welcome back to my class. I am Tamsa Tyagi, your biology mentor on CUET category rank plus. So I am here with you all ताकि हम लोग कर पाए अपना CUET बहुत अच्छे से क्लियर. So स्टूडेंट, सबसे पहले आ चुका है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर. सो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आई विल बी मेंटोरिंग यू गाइज फॉर बायोलॉजी अलॉन्ग विद कृषि मैम, राइट. सो हमारा बहुत ही सिंपल सा फंडा रहने वाला है कि हम हर चैप्टर को वन शॉट के अंदर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है. और बहुत ही क्रिस्प रखेंगे एकदम. आपको यहाँ पे हम देने वाले हैं, हम कह सकते हैं माइंड मैप टाइप्स ऑफ यहाँ पे आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे सो दैट आप बहुत ही कम समय के अंदर अपना पूरा का पूरा चैप्टर एक ही बारी में रिवाइज कर पाए. सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या होता है ना. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन क्या है. बेटा जी, एक सिंपल सा प्रोसेस रहता है जहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमको एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है, राइट. यानी कि एक पेरेंट से हम कह सकते हैं हमको एक ऑफस्प्रिंग मिलता है. क्लियर. अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या हमारे जीने के लिए भी ज़रूरी है, क्या एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है. तो इसका जवाब रहता है बिल्कुल नहीं. यानी कि हम बिना रिप्रोडक्शन के भी सर्वाइवल पॉसिबल है, हम जी सकते हैं. जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स रहते हैं, जैसे स्टेराइल बीज हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमंस हो गए. ये लोग नहीं रिप्रोड्यूस करते ना, लेकिन फिर भी इनका सर्वाइवल पॉसिबल है, राइट. तो ऑब्वियसली अगर हम बात करते हैं सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है तो बिल्कुल भी नहीं है. पर इम्पोर्टेंस क्या है फिर, अगर नहीं ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है नेचर के अंदर. देखो, सिंपल सी चीज़ है. अगर कोई स्पीशीज़ हम जिसको आज देख रहे हैं, हम गुलाब का फूल देख रहे हैं, हम एक सुंदर सा हाथी देख रहे हैं या एक पपी देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो वैसी ब्रीड हम लाइफ लॉन्ग देखते रहे. ऐसा ना हो कि उनका डॉग्स का स्पैन 15 डेज़ का है, उसके बाद हमको डॉग्स की स्पीशीज़ दिखे ही ना. 15 ईयर्स हम कह सकते हैं. सो 7 से 8 साल ही नॉर्मली जीते हैं. 15 साल हम कहते हैं कि लाइफ स्पैन रहता है डॉग्स का. तो हम क्या मतलब उसको हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना. तो कैसे देखेंगे? उसके लिए हम चाहते हैं कि एक नया बिल्कुल डॉग उस जैसा दिखने वाला ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो. तो उसी के लिए ही रिप्रोडक्शन होता है. इट इज़ फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज़, ताकि हमको स्पीशीज़ जो है वो दिखे, है ना. लाइफ लॉन्ग तक हमको हर वेराइटी ऑफ स्पीशीज़ दिखती रहे, कॉन्टिन्यूटी उनकी मेंटेन रहे. अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है. तो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन के टाइप्स की अगर हम सिंपली बात करें, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये सिंगल पेरेंट यहाँ इन्वॉल्व होता है. एक ही पेरेंट से हमको एक न्यू ऑफस्प्रिंग मिल जाता है और यहाँ पे कोई भी गैमीट्स की फ्यूजन नहीं होती. गैमीट्स का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन फ्यूजन कभी नहीं होगी, उनका मिक्सिंग कभी नहीं होगा. हमको यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं उनको हम कहते हैं क्लोन. क्या कहते हैं? क्लोन. जो कि एकदम जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं. जेनेटिकली मतलब उनके जीन्स एकदम सेम होते हैं अपने पेरेंट से, और साथ में उनका मॉर्फोलॉजी यानी आउटर अपीयरेंस भी बिल्कुल सेम है. जैसे कि हम अमीबा के केस में देखते हैं स्टूडेंट्स, हमको एक पेरेंट से 2 ऑफस्प्रिंग मिल जाते हैं. कोई यहाँ मिक्सिंग ऑफ जीन्स नहीं है, कोई 2 पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है, सिंगल पेरेंट से हमको न्यू जनरेशन मिल रही है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं एंड 2 पेरेंट्स का यहाँ पे क्या होएगा ना, दे विल बी फॉर्मिंग द गैमीट्स. यहाँ पे गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे और सिंपली यहाँ पे क्या होने वाला है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. गैमीट्स प्रोड्यूस भी होंगे और उनका फ्यूजन भी होगा. मेल और फीमेल 2 तरह के गैमीट्स यहाँ प्रोड्यूस होते हैं. उसके बाद में उनका फ्यूजन होता है. इस फ्यूजन के बाद स्टूडेंट्स हमको एक सेल मिलता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट. ये जो जाइगोट सेल है यही हमारी कॉन्टिन्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. हर एक इंडिविजुअल जो भी रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, सो वहाँ पे जाइगोट ही ऐसा एक मेन कनेक्शन रहता है जो कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच का कनेक्शन है, राइट, है ना. हर एक इंडिविजुअल अपनी शुरुआत जो है लाइफ की शुरुआत इसी जाइगोट से करती है, इसी सेल से करती है. ऑफस्प्रिंग शो जेनेटिक वेराइटी. ऑफस्प्रिंग्स को क्या देखने को मिलती है? जेनेटिक वेराइटी. अलग अलग तरह की वेराइटी आपके ऑफस्प्रिंग्स को देखने को मिलती है. यहाँ पे क्यों दिखेगी ऑफस्प्रिंग्स की जेनेटिक वेराइटी? क्योंकि पेरेंट्स के मेल और फीमेल के जीन्स मिक्स हुए हैं, है ना. मिक्सिंग की वजह से हमको वेरिएशंस दिखेंगे, वैरायटी. यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन इन्वॉल्व होती है, मियोसिस होता है. मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर नाम का आपने टर्म पढ़ा होगा. क्रॉसिंग ओवर के अंदर ही हमारी मिक्सिंग ऑफ जीन्स देखने को मिलती है.
अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो क्या क्या टाइप्स रहते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजन की। फिजन का मतलब लिटरल जो मीनिंग होता है उसका मतलब है ब्रेक डाउन, यानी टूटना, ब्रेक होना। ऑलराइट, तो यहाँ पे किस चीज़ का ब्रेकडाउन होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है ना वो खुद ही ब्रेक हो जाता है। सबसे पहले बाइनरी फिजन हम लोग देखते हैं। बाइनरी में क्या होएगा, बाय मीन्स टू, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो दो डॉटर सेल्स में ब्रेक होता है। सबसे पहले उसका न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होता है जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद में उसका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो दोनों का ब्रेकडाउन हुआ और इस तरह से हमको दो डॉटर सेल्स अमीबा यहाँ मिल गई। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। तो मल्टीपल फिजन में क्या हो रहा है, मल्टीपल में सिंपली हमारा मैनी यानी बहुत सारे, यहाँ पे आपको बहुत सारे डॉटर सेल्स मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल रहता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। आई थिंक इसकी स्पेलिंग में थोड़ा एरर है, सो इसकी स्पेलिंग रहती है प्लाज्मोडियम। सो प्लाज्मोडियम में सिंपली क्या होएगा ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका एक जो सेल है वो बहुत मल्टीपल सेल्स यहाँ बनाएगा, मल्टीपल डॉटर सेल्स बनाने में। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ रहता है स्टूडेंट्स हम लोगों का, ठीक है, इट्स अ प्रोटोजोआ, राइट। तो इस तरह के यहाँ पे पहले सबसे पहले उसके बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे। एंड स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे कभी कभी इन अनफेवरेबल कंडीशंस रहती है ना, तो वो नहीं चाहता कि उनके डॉटर सेल्स खराब जाए, वो इस तरह की एक मोटी सी लेयर फॉर्म कर लेते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। यहाँ पे जो लेयर फॉर्म हो जाती है इसको हम बोलते हैं सिस्ट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनसिस्टेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर, एनसिस्टेशन के अंदर, ये सिस्ट नाम की प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होती है जिससे आपके मल्टीपल डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे। एंड फाइनली आपको ये सारे के सारे जो डॉटर सेल्स हैं दे विल कन्वर्ट इनटू अडल्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमको प्लाज्मोडियम के अंदर रिप्रोडक्शन दिखता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसेस बडिंग। बडिंग में क्या है, बड फॉर्म हो जाती है। ये जो प्रोसेस है वो बड के थ्रू ही हो रहा है। यहाँ पे जो अडल्ट होता है, जो पेरेंट है, ठीक है, ये पेरेंट है हमारा यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो इस पेरेंट के ऊपर इस तरह से एक छोटा सा बड जैसा फॉर्म हो जाएगा, ये बल्ब जैसा प्रोजेक्शन रहता है, ठीक है, और धीरे धीरे इसी की बॉडी पे ये ग्रो होता रहेगा अपनी पेरेंट की बॉडी पे। जब ये फुल्ली फॉर्म हो जाता है यहाँ से ये डिटैच हो जाएगा, इट विल डिटैच फ्रॉम हियर एंड फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। सो दिस इज हाउ रिप्रोडक्शन हैपेंस इन योर बडिंग। इसका एग्जाम्पल रहता है ईस्ट और हाइड्रा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज रीजनरेशन। सो रीजनरेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका इसका एग्जाम्पल रहता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इज द एग्जाम्पल। सो यहाँ पे सिंपली ये आपका ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये इस तरह से प्लेनेरिया दिखता है। ये कई फ्रैगमेंट्स में टूटेगा। जितने फ्रैगमेंट्स बेटा यहाँ टूटेंगे, जैसे ये इसका आगे का पार्ट यहाँ टूटा था, इसने ये नया पार्ट बना लिया, एक प्लेनेरिया यहाँ से बन गया। यहाँ से ये वाले पार्ट से आपको ये इसने आगे और पीछे दोनों से एक्सटेंड किया, एक न्यू प्लेनेरिया बनाया। और ये पीछे वाले पार्ट यहाँ ब्रेक हुआ था, इससे इसने पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म रीजनरेट कर लिया। तो यहाँ के जो सेल्स होते हैं ना ऐसे ऑर्गेनिजम्स के, उनके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी रहती है, दे कैन इजीली रीजनरेट एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अब आते हैं फ्रैगमेंटेशन पे। तो फ्रैगमेंटेशन एक सिंपल प्रोसेस है जहां पे जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो इस तरह से जो है छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाएंगे। जैसे यहाँ से इतना पार्ट ब्रेक हो गया, यहाँ से इतना ब्रेक हो गया और यहाँ से इतना पार्ट ब्रेक हो गया। सो वंस दे ब्रेक, सो इस तरह से ये सारे फ्रैगमेंट्स जो है अगेन एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेंगे। ये हमको कहाँ दिखता है, फंजाई में दिखता है, जैसे कि स्पायरोगायरा। नेक्स्ट आता है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन एक सिंपल सा प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन है ना, स्पोर का फॉर्मेशन होएगा और उसी स्पोर से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। कैसे होता है ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। ये हमारा फंजाई है, ठीक है, फंजाई का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। दिस इज अ माइसीलियम यानी अ ग्रुप ऑफ हाइफी, और हर एक हाइफी के ऊपर इस तरह से एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम इट बेयर्स द स्पोर्स, इसी के अंदर आपके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। और अभी ये क्या है, स्पोरेंजियम क्लोज्ड है क्योंकि अभी हो सकता है कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी ये यहाँ से ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा और आपके सारे स्पोर्स यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ध्यान देना बेटा, हर एक स्पोर जो है इट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू फंजाई। हर एक स्पोर जो है आगे जाके यहाँ पे इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिनको हम कहते हैं हाइफी। फिर इस हाइफी से हमको एक न्यू फंजाई मिल जाता है। इसके एग्जाम्पल रहते हैं स्टूडेंट्स, वी हैव ऑल द फंजाई लाइक मोल्ड्स हमारे रहेंगे,
ठीक है। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हमको यहाँ पे फंजाई के एग्जाम्पल्स जो होते हैं, फंजाई जितने भी है हमारा, उनमें हमको स्पोरिलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं जो कि केपेबल होते हैं टू गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सबसे पहला आता है जूस्पोर्स। इसका एग्जांपल रहता है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास एल्गी जो है वहां पे आपको ये जूस्पोर्स दिखते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर्स रहते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे मोटाइल स्ट्रक्चर्स है, 2 फ्लैजेला इनके पास प्रेजेंट होते हैं और आइसोगेमस ये गैमीट्स रहेंगे, दोनों का फ्यूजन होएगा और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोनिडिया। सेम जैसे पेनिसिलियम के अंदर ये दिखता है आपको, है ना, सेम इसी तरह यहाँ पे कोनिडिया के स्ट्रक्चर्स होते हैं। कोनिडिया इज एनालॉगस टू स्पोर्स ओनली, और यहाँ पे जो स्पोरेंजियम है ना, इसका एनालॉगस है कोनिडियोफोर, ठीक है। कोनिडियोफोर जो होते हैं उन्हीं के अंदर कोनिडियास प्रेजेंट है। फेवरेबल कंडीशन में कोनिडिया वहां से निकलते हैं, एक नया आपका हाइफे बनता है और एक नया पेनिसिलियम बनता है। पेनिसिलियम नोटेटम सब जानते हैं ना, जहाँ से हमको सबसे पहली एंटीबायोटिक मिली थी, है ना, पेनिसिलिन। नेक्स्ट आता है जेम्यूल्स। जेम्यूल्स हमारे फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस के अंदर दिखते हैं स्टूडेंट्स, और जेम्यूल्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, हर तरह के टेम्परेचर, हर तरह के एसिड, हर तरह के बेसिक कंडीशंस को ये झेल लेते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में। सो दीज आर द वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, राइट। इनको हम वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स बोलते हैं क्योंकि ये प्रोपागेट कर रहे हैं, यानी एक नया प्लांट बना रहे हैं, प्रोपगेशन का जरिया है। सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है रनर। रनर हमको स्ट्रॉबेरी में दिखता है। तो क्या रहता है ना, ये हमारी एक तरह से मॉडिफाइड स्टेम ही है। ये हमारा प्लांट है, ये स्ट्रॉबेरी मैंने दिखाई है यहाँ पे। तो बेटा इसकी जो एक स्टेम होगी, मॉडिफाइड स्टेम, वो इस तरह बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आ जाती है, पर ग्राउंड के ऊपर ही रहेगी, ग्राउंड लेवल पे आ जाएगी। यहाँ से इसकी रूट्स फॉर्म होने लगती है और यहाँ से एक न्यू प्लांट बन जाता है। सो ये जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे, इसको हम कहते हैं रनर। नेक्स्ट आता है राइजोम। राइजोम का एग्जाम्पल रहता है जिंजर। सो ये भी अगेन एक मॉडिफाइड स्टेम है, बट एक डिफरेंस है यहाँ पे कि ये अंडरग्राउंड जाती है, फिर यहाँ से रूट्स बनेंगे और प्लांट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी रहती है, यहाँ पे हम सकर देख सकते हैं, सेम ही है, एप्पल्स और चेरीज में हमको दिखता है, लेकिन यहाँ पे जो ये आपका पार्ट है, इट्स एक्चुअली अ एडवेंटिशियस शूट। ये क्या रहता है, ये हम लोग का एडवेंटिशियस शूट है, ठीक है। यहाँ से हमको एक न्यू प्लांट मिलेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे है बाय लीव्स, विद द हेल्प ऑफ लीव्स। लीव्स से हमको कैसे मिलता है स्टूडेंट्स, ये हमारा प्लांट है, दिस इज ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम के आप देखोगे बिल्कुल ऐसे जो साइड पे जो लीफ का, पत्ती का बिल्कुल साइड होता है ना, वहाँ पे इस तरह से नॉच पे आपको टफ्ट मिलेंगे, गुच्छा मिलेगा छोटी छोटी पत्तियों का, और ये जितनी भी लीव्स हैं इनसे एक नया ब्रायोफिलम प्लांट फॉर्म हो जाता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग का रहता है यहाँ पे ऑफसेट। ऑफसेट में हम क्या देखते हैं, वाटर हाइसिंथ के अंदर हमको दिखता है, वाटर हाइसिंथ जो हमारा टेरर ऑफ बंगाल है। तो 2 प्लांट्स, मतलब एक प्लांट है उससे एकदम से यहाँ से ये ऑफसेट निकलेगा और एक नया प्लांट फॉर्म कर देगा, देन यहाँ से ऑफसेट निकलेगा और एक न्यू प्लांट। सो यही रीज़न है कि इतनी जल्दी जल्दी ये ग्रो किया और एक हैवॉक जैसा मचा दिया था बंगाल में। लाए तो सुंदरता के लिए थे इसको, बट लेकिन इट क्रिएटेड अ हैवॉक, इसीलिए टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। नेक्स्ट आता है ट्यूबर। स्टूडेंट्स पोटैटो में मिलता है, आपने देखा होगा पोटैटो के अंदर इस तरह से आईज रहती है हम लोग की, ठीक है, वहाँ से लीफलेट्स और आईज रहते हैं, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है देखो, ये ट्यूबर क्या है, अगर मैं इसको यहाँ से इतना पार्ट कट कर लूँ ना, इसको ग्रो करूँ अगर मैं कहीं पे भी मिट्टी में, तो यहाँ से एक नया आलू का प्लांट फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज द ट्यूबर एंड अगेन इट्स केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू प्लांट। नेक्स्ट आता है बल्ब। बल्ब हमको अनियन और गार्लिक्स में दिखता है, ठीक है, अनियन में देखने को मिलता है, गार्लिक में दिखता है, बल्ब आप लोगों ने देखा होगा उसके अंदर। तो इस बल्ब को अगर मैं ग्रो कर देती हूँ कहीं पे भी, तो वहाँ से अगेन मिट्टी में ग्रो करूँगी ना, एक नया प्लांट वहाँ से निकल आएगा। यहाँ ग्रो कर दूँगी तो हमको एक न्यू प्लांट मिल जाएगा, राइट। तो ये सारे डिफरेंट वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं स्टूडेंट प्लांट्स जो है ना 2 तरह से ग्रो करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो पार्ट रहता है दैट इज ऑलवेज फ्लावर, ठीक है, इट्स अ सेक्सुअल पार्ट ऑफ द फ्लावर। लेकिन एसेक्सुअल पार्ट्स क्या है, जैसे लीव्स हो गई, स्टेम्स हो गई, रूट्स हो गई, इनसे भी अगर हमको एक नया प्लांट मिल जाएगा ना, तो वो वेजिटेटिव पार्ट हो गया, और इसीलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है।
ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको आप डेफिनेटली रिवाइज करना, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं. सो या थैंक यू सो मच एंड मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय.